तुम से पूछता हूँ, और मुस्लिम तुम्हारी गैरत इतनी मर गई है, इस्लाम ने तुम्हारी औरतों को मस्जिद में जाने से मना किया ताकि उनकी इज्जत बचे, तुमने पीर की चौखट में डाला हुआ है। तुम्हारे उर्सों की तकरीब में मर्दों से ज्यादा औरतें होती हैं, और ये उर्स कराने वाले जाहिल, ये कमेटी वाले, ये ट्रस्टी लोग, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर ना ले जाए। मेरा काम है आईना दिखाना, अगर किसी को बुरा लगे तो सामने से हट जाए, आईना दिखाया जाएगा। ट्रस्टी कहते हैं जनाब अगर औरतों को हटा दिया जाए इनकम कम हो जाएगी। मैं कहता हूँ मेरी कौम, इन जाहिलों को ज़ियारतों पर तुमने बिठाया है, इन्हें किसी वली से मोहब्बत नहीं, ये पैसे के पुजारी हैं, उसी की रखवाली में बैठे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ मज़ारों से संदूकड़ी हटा दो, इनमें से एक भी नजर नहीं आएगा। ज़ियारत पर आपने बकरा दिया, खा गया ट्रस्ट का सदर। मुझे बताओ ना सही बाबा को सवाब मिला, ना दरवेश जो है दरवेश गुलाम कादिर को सवाब मिला, ना ही शादरा सरकार को सवाब मिला। अरे किसी ट्रस्टी को खिलाना कौन सा सवाब का काम है? मोहल्ले की मस्जिद में मकतब चलाते हुए तुम सोचते हो इसमें फायदा कोई नहीं। याद रख ले, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। औलिया इकराम के मज़ार पर जो न्याज डाली जाती है इसे मन्नत शरी नहीं कहते, मन्नत उर्फी है। अगर किसी ने मानी काम हो गया तब भी शरीयतन देना वाजिब नहीं है, और वहां देना हराम है जहां दीन का काम ना होता हो। हमारी आदत खराब हो गई है, हम किसी भी ऑफिस में जाए रिश्वत देते हैं। हमने सोचा अल्लाह के वलियों को भी शायद रिश्वत लगती है। संदूकड़ी रखी है, 10 पुलिस वाले खड़े, मैं कह रहा हूं क्यों खड़े? पैसों की हिफाजत के लिए। किसी ज़ियारत पे चोरी हो जाए फिर कहते हैं जी बाबा जी अपने पैसों की हिफाजत नहीं कर सके, हमारा क्या करेंगे? बाबा ने आग लगानी है तुम्हारे पैसों को। अरे जिसने जिंदगी में इन पैसों को हाथ नहीं लगाया, ये ज़कात, जिस माल की ज़कात तुमने नहीं दी, जिस माल से अल्लाह का हक तुमने नहीं अदा किया, गरीब का खून निचोड़ के जो पैसा इकट्ठा किया तुम्हारे, तो उस पैसे को अल्लाह के वली को क्या करना है? आज हर बंदा सवाल करता है कि मज़ारात औलिया पर जो पैसा आता है उससे दीन का काम क्यों नहीं होता? तो इसका सीधा जवाब एक ही है, मज़ारात पर आने वाले पैसों में उसमें से अल्लाह का हक अदा नहीं किया हुआ होता, वो माले महफूज नहीं होता, माले महफूज ज़ाया कभी नहीं होता। हमें शरीयत सीखनी होगी। जब अल्लाह और अल्लाह के दीन का हक अदा करेंगे, फिर हम अगर कहीं पैसा रास्ते में भी डाल देंगे तब भी ज़ाया नहीं होगा। और दूसरी बात यह भी याद रखें, अल्लाह के वलियों को किसी पैसे की जरूरत नहीं, सोने चांदी की जरूरत नहीं, बकरों की जरूरत नहीं, उन्हें जरूरत सिर्फ सवाब की है, सवाब की। वो सवाब चाहते हैं। सवाब कैसे होगा? आपने एक बकरा एक वली की ज़ियारत पर लेकर दे दिया, उन्होंने उस बकरे को बेचकर उसका पैसे से दीन का काम किया, दीन के काम का सवाब मिलेगा, ट्रस्टी को भी मिलेगा कि उसने सही हक अदा किया, मस्जिद जो है देने वाले को भी मिलेगा, वही सवाब साहिब मज़ार को भी मिलेगा। मगर जिस मज़ार से करोड़ों रुपए हुकूमत को दे दिया जाए, मुझे बताओ उस मज़ार से साहिब मज़ार को क्या फायदा होगा? हमारी कौम इतनी भूली है, साल में हजारों रुपए जमा करके अजमेर शरीफ दे रहे हैं बाबा जी के, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार अक़दस पर न्याज देने जा रहे, और वहां बैठे शिया खा रहे हैं। और जनाब मैंने यूं ही नहीं कहा, हमारे दिल तो हुसैन के साथ हैं पर हमारा अमल यजीद के साथ मिलता है। हमें अपना अमल सुधारना होगा। मस्जिद के मौलवी से तुझे नफरत है, मोहल्ले के इमाम से तुझे नफरत है, और रसूलुल्लाह के इश्क का दावा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उलमा अंबिया के वारिस है। अल्लाहु अकबर। फरमाया इसी उलमा की जमात की वजह से अल्लाह बारिशें भी नाजिल करता है और जमीनों में अमन भी कायम करता है।